अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, वो वज़ीर-ए-आज़म जो आज से 10 से 15 रोज़ कबल ये कह रहा था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, ये 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं लेकिन मैं इनका चुन चुन कर शिकार करूंगा। ये इमरान खान साहब का वो डायलॉग सुनने को मिल रहा था पिछले कुछ हफ्तों से, जो हर स्पीच के अंदर तकरीबन ये अल्फाज जो है वो दोहराते थे कि मैं इनका पीछा करूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देने वाला और आज यही इमरान खान है जिसके होश उड़े हुए हैं और इमरान खान साहब खुद ये चीज़ की इस्तदा कर रहे हैं कि मुझे एनआरओ दिया जाए, काश के मुझे जो है वो बचा लिया जाए, कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाए। वो किसी ऐसी चीज़ के इंतज़ार के अंदर हैं कि किसी न किसी तरीके के साथ जो है वो बच सकें, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को वापस ले लिया जाए। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसका नतीजा आपने दिन को सुना भी होगा कि कल रात को इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के जो मेन लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकात रही और ये कहा जा रहा है कि वो मुलाकात सुबह तक जारी रही और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे फेस सेविंग दी जाए और अगर वो इन शराइत के ऊपर जो है वो एग्री हुए कि अगर अदम एतमाद की तहरीक को पीडीएम वापस लेती है तो मैं असम्बलियाँ तहलील करने की जो है वो गारंटी देता हूँ, मैं खुद जो है वो असम्बलियों को तहलील कर दूँगा। और इस चीज़ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले करना जो है वो शुरू किया गया है। अस्करी क़यादत ने इसके हवाले से अपोजिशन से रब्ता किया है और अपोजिशन का ये क्लेम है, उन्होंने कहा जी हमसे रब्ता हुआ है और हमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने के लिए एग्री हैं अगर आप अदम एतमाद की तहरीक को जो है वापस ले लेते हैं। इसी हवाले से आज अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन की जो जमातें हैं उनका एक इजलास हुआ, मीटिंग हुई और उसके अंदर अक्सरियत की जो तादाद है उन्होंने यही फैसला किया कि इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा, उन पर हम किसी किस्म का कोई जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, न ही हम उन पर एतमाद करेंगे और उनको नंबर गेम के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर जो है वो उन्हें शिकस्त देंगे। अब चूंकि इमरान खान साहब की ये कंडीशन हो चुकी है कि उनके पास जो है वो 142 से भी जो है वो मेंबरान कम हो चुके हैं और पीडीएम का कल जो रात को जो उन्होंने उनके जो फिगर था वो 196 से 199 के दरमियान था और आज का जो पीडीएम का ये क्लेम है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास 200 से ज़्यादा तादाद हो चुकी है। अब वो किस लिए इमरान खान साहब जो डिस्कस करें या फिर इमरान खान साहब को जो है वो एनआरओ दें। हम एनआरओ नहीं देंगे, हम इमरान खान साहब का मुकाबला करेंगे जी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जाकर जो है इमरान खान साहब को शिकस्त देंगे। इसी हवाले से आज पार्लियामेंट का इजलास था जिस इजलास के अंदर सवाल जवाब की नशिस्तें होनी थी और आज तकरीबन किसी मेंबरान ने कोई सवाल नहीं किया और स्पीकर कौमी असम्बली से एक ही उन्होंने जो है वो मुतालबा किया कि आज ही वोटिंग करवा दी जाए ताकि इस चीज़ का फ़ैसला हो जाए और इमरान खान साहब को जो हम पर मुसल्लत हैं, जो एक कौम के ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको उतारा जा सके। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने इस इजलास को अतवार तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया है, तब तक जो है वो मौखर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट इजलास होगा उसके अंदर ज़ाहिर वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले ये चीज़ों के जो डिसीजन लेने हैं कि इमरान खान साहब को एनआरओ देना है, नहीं देना, अदम एतमाद की तहरीक को वापस लेना है या नहीं। अगर बिलफर्ज अदम एतमाद की तहरीक को वापस ले लिया जाता है तो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिनके ऊपर जो है वो डायलॉग किया जाएगा, जिनके अंदर जो है वो एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे और हो सकता है अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं तो अस्करी क़यादत की जो है वो इसके अंदर गारंटी मांगी जाएगी पीडीएम की जानिब से। अब चूँकि ये मामला है कि अगर पहले नंबर पर अगर इनकी आपस में डिस्कशन हो जाती है, इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो सबसे पहले ये पॉइंट होगा कि अदम एतमाद की तहरीक को जैसे ही वापस लिया जाए, इमरान खान साहब असम्बलियों को तहलील कर दें। नेक्स्ट इलेक्शन किस तारीख को होने हैं, नया सेटअप बनाना है, उसके हवाले से फिर इनका डायलॉग आपस में होगा गवर्नमेंट और अपोजिशन का। और फिर उसके अलावा जो वोटिंग का तरीक़ाकार होगा नेक्स्ट कि आया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से वोटिंग होगी या फिर बैलेट पेपर के ज़रिए से, जो पाकिस्तान के अंदर पुराना सिस्टम राइज है जिसके तहत आज भी जो है वोटिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है, कौन कौन से चीज़ें। तो ये सारे पहलू हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चलेगा। लेकिन अभी तक जो ज़राए से ये न्यूज़ आ रही हैं और पीडीएम के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं, उनके ट्वीट्स भी आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा भी है कि हम इमरान खान साहब को एनआरओ नहीं देंगे और हम ये चीज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो मुकाबला करके हराएंगे। अब अपोजिशन ने कहा जी इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, इस्तीफ़ा दें और जाएं। और अगर ये हमसे तवक्को रखते हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक को वापस ले लेंगे तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज इमरान खान साहब का मुमकिन जो है वो ख़िताब था, आप शायद जब ये व्लॉग सुन रहे हो तो उस वक्त शायद ये ख़िताब हो चुका होगा, लेकिन मैं रिकॉर्ड अभी ये पहले व्लॉग कर रहा हूँ तो आपको बताते चले इमरान खान साहब इसके अंदर क्या बात करेंगे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब उस लेटर की बात करेंगे जिस लेटर का उन्होंने कहा था
के लेटर के अंदर जो है वो धमकी मिली है कि अगर इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए ना हटाया गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और दूसरी बात जो गुज़श्ता रात जो है फैसल वाडा ने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर ये बात कही कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उनकी लाइफ को थ्रेट है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो बात करेंगे। लेकिन जो थ्रेट की बात है, जैसे पहले वो लेटर का कहा गया कि बाहर के मुल्क ने लिखा है, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क ने लिखा है जी, पाकिस्तान को थ्रेट दे दिया, अब पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है, ये वो चीज़ें उन्होंने इसके अंदर मेंशन की। और ये चीज़ अवाम के सामने तासर रखा कि अभी इमरान खान साहब को एक साजिश के तहत जो वो निकाला जा रहा है। अरे भाई, कोई साजिश नहीं हो रही है, ना ही इमरान खान साहब की कोई लाइफ को थ्रेट है, और ये सारी चीज़ें जो है वो प्री प्लान है। ये सिर्फ इमरान खान साहब की नाअहलियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान साहब कल दोबारा जब इलेक्शन के लिए उतरेंगे मैदान के अंदर तो अवाम को कह सकें कि उनकी लाइफ को थ्रेट था। उनको जो है वो हटाने के लिए बैरूनी कुव्वतें जो है मुतहर्रिक थी, और उसके बाद भी इमरान खान साहब को हटाया गया। इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, ये चीज़ वो पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं और ये कोशिश करेंगे कि ये रखें। लेकिन कल की जो असद उमर ने जो बताया साफ़ियों को, उसके अंदर उन्होंने ये क्लियर किया जी, ये ख़त किसी जो है वो किसी बाहर के मुल्क ने नहीं लिखा है, बल्कि पाकिस्तान के सफ़ीर के साथ किसी सेक्रेटरी या सेकंड सेक्रेटरी या थर्ड सेक्रेटरी की किसी मुल्क के जो है उनकी बात हुई है। तो उनके दरमियान जो बात हुई है, उसके जो पहलू थे, जो उसके मंदरजात थे, वो नोट करके जो है वो ये बेचे गए हैं। तो ये मामूल की बातें हैं। हर मुल्क के जो सफारतकार होते हैं वो पॉइंट नोट करते हैं, वो डिस्कशन होता है, तो ये मामलात चलते रहते हैं। अब जो लाइफ की थ्रेट की बात है, तो ये भी उसी के साथ नथी कर रही हैं जी, ये भी उसी लेटर का एक हिस्सा है या कुछ भी है, ताकि अवाम के अंदर ये तासुर जाए कि इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ी ही गहरी जो है वो साजिश हुई है। जबकि इमरान खान साहब की साजिश का मामला यह है कि इमरान खान साहब ने खुद पार्टी को इग्नोर किया, पार्टी के रहनुमाओं को इग्नोर किया। उनके इर्द गिर्द कुछ ही चमचे थे जो इमरान खान साहब को सब अच्छाई की रिपोर्ट दिया करते थे, और इमरान खान साहब की गर्दन के अंदर इतना सरिया था कि वो पार्लियामेंट के सेशन के अंदर नहीं आते थे, वो पब्लिक के अंदर नहीं जाते थे, वो सिर्फ चंद लोगों से मिलते और चंद साफ़ियों से मिलते जो उनकी तारीफ़ करते। इमरान खान साहब किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी से हाथ मिलाना जो है गवारा नहीं करते थे, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, ना ही पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ ऐसा वर्क किया कि वो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जब आवाम के अंदर जाएंगे तो आवाम उन्हें कुछ जो है वो रिस्पांस दे या दोबारा से उन्हें जो है वो चूज़ करे।